नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कोचिंग, सिनेमा हॉल, मॉल बाजार खुले। देखें सरकार की नई गाइडलाइन। छठ महापर्व को लेकर राज्य सरकार ने अनुमति तो दे दी है, लेकिन शर्त पिछले वर्ष वाला ही लागू कर दिया गया है। नदी, तालाब, डैम, झील के छठ घाटों पर 2 वर्तियों के बीच 6 फीट की शारीरिक दूरी को अनिवार्य किया गया है। वहाँ मास्क पहनना आवश्यक होगा। सार्वजनिक स्थलों खासकर जलाशयों में थूकने पर मनाही होगी। नदी, तालाब, डैम, झील व अन्य जलाशयों के किनारे स्टॉल नहीं लगेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर आतिशबाजी नहीं होगी। संगीत या किसी प्रकार के मनोरंजन कार्यक्रम पर रोक है। छठ समितियां जिला प्रशासन के दिशा निर्देश के अनुपालन में सहयोग करेगी। नियमों के उल्लंघन पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारतीय नौसेना में 10 पास के लिए निकली है बहाली। जाने कैसे कर सकते हैं आवेदन। भारतीय नौसेना से जुड़कर यदि आप भी देश की रक्षा करना चाहते हैं तो 10वीं पास युवाओं के लिए यह सुनहरा अवसर है, क्योंकि भारतीय नौसेना ने MR के लिए बहाली निकाली है। इसके लिए योग्य उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते हैं। भारतीय नौसेना ने सेलर के पद के लिए मैट्रिक पास युवाओं को भर्ती करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। 300 पदों पर होने वाली इस बहाली के लिए अप्रैल 2022 से बैच शुरू होगा। ऐसे में इच्छुक उम्मीदवार 29 अक्टूबर से 2 नवंबर 2021 के बीच www.joinindiannavy.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 5 नवंबर को 12 ज्योतिर्लिंग में एक साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम। बाबा वैद्यनाथ टेम्पल में भी भव्य आयोजन की तैयारी। भारतीय इतिहास में यह पहली बार है जब देश के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में एक साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। यह पहल केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय की ओर से हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ में 5 नवंबर को आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इस पुनीत मौके पर सभी ज्योतिर्लिंग स्थल पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। देवघर में भजन कीर्तन के साथ शिव तांडव की प्रस्तुति होगी। इसकी तैयारी जोरों पर चल रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब रात में भी मिलेगी कोरोना वायरस वैक्सीन। धनबाद सदर अस्पताल में 24 घंटे टीकाकरण की व्यवस्था। कोरोना टीकाकरण की रफ्तार तेज करने के लिए अब 24 घंटे धनबाद सदर अस्पताल में टीका लगाने की व्यवस्था की गई है। मुख्यालय रांची के निर्देश के बाद स्वास्थ्य विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इस संबंध में सिविल सर्जन डॉक्टर श्याम किशोर कांत ने अस्पताल का निरीक्षण करके स्थल का जायजा लिया है। जिले में यह अब तक का पहला ऐसा टीकाकरण केंद्र होगा जहां पर रात अथवा दिन कभी भी लाभ उठाकर कोरोना रोधी वैक्सीन लगवा सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद जिले के 19 PDS दुकानों का लाइसेंस निलंबित। आपूर्ति विभाग ने शुक्रवार को 19 सरकारी राशन दुकानों का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। इसकी जानकारी देते हुए विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी सह जिला आपूर्ति पदाधिकारी भागेंद्र ठाकुर ने बताया कि उपायुक्त संदीप सिंह ने जिले के सभी दुकानों की रैंडम जांच करने का आदेश दिया था। जांच के दौरान 19 PDS डीलर्स के विरुद्ध अनियमितता की शिकायत सही पाई गई, जिस पर इन सभी का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रैगिंग के मामले पर झारखंड के सभी विश्वविद्यालय सख्त। अब देने होंगे छात्रों को ये दस्तावेज। सभी विश्वविद्यालय, कॉलेजों व संस्थानों में अब विद्यार्थियों को एंटी रैगिंग के लिए संशोधित फॉर्मेट में ऑनलाइन शपथ पत्र जमा करना अनिवार्य किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी विश्वविद्यालय, कॉलेजों व संस्थान को पत्र भेजकर इसे लागू करने का निर्देश दिया है। UGC के सचिव प्रोफेसर रजनीश जैन के अनुसार रैगिंग रोकने के लिए प्रत्येक विद्यार्थी और उनके माता पिता अभिभावकों को प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में www.antiragging.in व www.amanmovement.org में से किसी एक वेबसाइट पर ऑनलाइन शपथ पत्र जमा करना अनिवार्य किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पारा मेडिकल कोर्स में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू। इस तारीख पर मैट्रिक, इंटर पास कर सकते हैं आवेदन। मैट्रिक व इंटर पास बेरोजगारों के लिए खुशखबरी है। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद ने पारा मेडिकल प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2021 की अधिसूचना जारी कर दी है। बेरोजगार अभ्यर्थी विज्ञापन के जरिए फार्मेसी, ड्रेसर, मेडिकल लैब असिस्टेंट एवं रेडियोग्राफर असिस्टेंट कोर्स में एडमिशन लेने का काम कर सकते हैं। ये सभी कोर्स मैट्रिक और इंटर स्तर के हैं। पार्षद की ओर से ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जारी विज्ञापन के अनुसार 3 वर्षीय फार्मेसी कोर्स और 2 वर्षीय पारा मेडिकल कोर्स में दाखिल आवेदन का विज्ञान विषय में इंटर होना आवश्यक है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो आखिर क्यों झारखंड सीएम हेमंत सोरेन की तमाम कोशिशें भी नौकरशाही की लापरवाही से परवान नहीं चढ़ पा रही। राज्य में 2 करोड़ से ज्यादा वयस्कों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज मिलने के बाद धीरे धीरे सामान्य हो रहे जनजीवन के बीच अब गठबंधन सरकार तत्परता से आम लोगों तक पहुंचने की कोशिश में जुट गई है। सत्तारूढ़ होने के बाद से ही कोरोना वायरस से जूझती आ रही गठबंधन सरकार को शायद इसका बखूबी अंदाजा हो चुका है कि महामारी के नाम पर कार्यालयों तक सिमट चुकी नौकरशाही की सुस्ती के चलते जन सामान्य को विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य के दूर दराज के गांवों जंगलों में रह रहे लोगों के जीवन में दुश्वारियां काफी बढ़ गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसे लेकर खासे चिंतित और संजीदा हैं। उन्होंने विभागीय समीक्षाओं में राज्य की आला नौकरशाही को अपनी चिंता से अवगत करा दिया है। उन्होंने तय किया है कि राज्य गठन समारोह के अगले दिन से ही प्रदेश स्तर पर सरकार आपके द्वार कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इस दौरान विभिन्न विभागों के अफसरों के साथ सरकार गाँव-गाँव पहुँचेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जेएमएम एमएलए मथुरा महतो ने बोकारो में विश्वविद्यालय खोलने को लगाया जोर। पश्चिम बंगाल के छात्रों को भी मिलेगा लाभ। लंबी मांग के बाद विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग से अलग विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद का गठन किया गया था, जिसके अधीन धनबाद और बोकारो जिले कॉलेज है। बावजूद बोकारो जिले के दूर दराज इलाके के विद्यार्थियों को आवागमन में हो रही परेशानी की वजह से उच्च शिक्षा हासिल करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जल्द ही बोकारो के चंदन कियारी में पेमिया ऋषिकेश के नाम से एक निजी विश्वविद्यालय का संचालन होगा। इसकी तैयारी जोर शोर के साथ चल रही है। विश्वविद्यालय भवन का निर्माण चंदन कियारी प्रखंड में किया जाएगा। इसे लेकर जमीन चिन्हित की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में 1ली से 5वीं तक के विद्यालय अभी नहीं खुलेंगे। ये है गाइडलाइन। सूबे में कक्षा 1 से 5वीं तक के छात्र छात्राओं को पढ़ाई के लिए स्कूल बुलाने की इजाजत नहीं दी गई है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की शुक्रवार को हुई बैठक में फिलहाल निर्णय नहीं हो सका है। स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता ने पत्रकारों के सवाल के जवाब में कहा कि छोटी कक्षाओं के लिए स्कूल खोलने पर फिलहाल निर्णय नहीं लिया गया है। आने वाले दिनों में सरकार कोरोना संक्रमण का मूल्यांकन और हालात का आकलन करने के बाद इस दिशा में कोई निर्णय लेगी। उन्होंने कहा कि 10वीं और उसके ऊपर के वर्ग के छात्रों के लिए कोचिंग की अनुमति दे दी गई है। पहले 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के छात्रों को ही केवल कोचिंग की अनुमति दी गई थी। उल्लेखनीय है कि शिक्षा विभाग की ओर से राज्य में कक्षा 1 से 5वीं तक की भी ऑफलाइन कक्षाएं शुरू करने का प्रस्ताव दिया गया था। इसके साथ ही कक्षाएं 4 घंटे से बढ़ाकर 6 घंटे और मिड डे मील देने का भी प्रस्ताव था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। 30 दिन में 23 बार हुई बढ़ोतरी। 10 महीने में 25 रुपए का हुआ इजाफा। पेट्रोल और डीजल की कीमत में एक बार फिर बढ़ोतरी हुई है। शनिवार 30 अक्टूबर को दिल्ली में फिर पेट्रोल डीजल की कीमतों में 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने के बाद दिल्ली में पेट्रोल के दाम 108.99 रुपए और डीजल के दाम 97.74 रुपए प्रति लीटर पर पहुँच गई है। देश में लगातार ईंधन के दाम बढ़ रहे हैं। बावजूद इसके केंद्र और राज्य सरकार पेट्रोल डीजल पर टैक्स नहीं घटा रही है। साल 2021 के अक्टूबर महीने के कुल 30 दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम 23 बार बढ़ाए गए हैं। इस महीने में ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 7.35 और डीजल 7.85 रुपए महंगा हो गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा झारखंड में सभी मतदाता अपना पहचान पत्र ऐप पर ऑनलाइन अपडेट करें। झारखंड में वोटर लिस्ट को अपडेट करने के लिए 1 नवंबर से 30 नवंबर तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान लिस्ट में नए वोटरों के नाम तो जोड़े ही जाएंगे। लिस्ट की त्रुटि दूर करने के लिए बूथों पर विशेष कैंप भी लगाए जाएंगे। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने शुक्रवार को एक पत्रकार वार्ता के दौरान यह बातें कही। उन्होंने सभी मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि वे अपने मतदाता पहचान पत्र को निर्वाचन आयोग के वोटर हेल्पलाइन ऐप पर जाकर ऑनलाइन अपडेट कर ले। इसे अपने मोबाइल फोन पर आसानी से किया जा सकता है। जो ऐसा नहीं कर पाते हैं वे प्रज्ञा केंद्र से इसकी सुविधा ले सकते हैं। ऐप पर हर समस्या का समाधान है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष हो चुके सभी लोग मतदाता सूची में अपना नाम जरूर दर्ज कराएं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लॉकडाउन में छूट तो मिली पर डबल हो गई कोरोना पॉजिटिविटी रेट। झारखंड में शुक्रवार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बैठक की और राज्य में अनलॉक की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए लॉकडाउन के शर्तों में ढील का ऐलान किया। साप्ताहिक लॉकडाउन को खत्म किया गया। सरकार के इस फैसले से राज्य के व्यापारियों और आम लोगों ने राहत की सांस पर एक बार फिर उनकी चिंता बढ़ गई है, क्योंकि राज्य में कोरोना पॉजिटिविटी रेट डबल हो गई है। आगामी त्योहारों को देखते हुए यह एक चिंता का विषय बनता जा रहा है, क्योंकि दीपावली और छठ को लेकर काफी
अधिक संख्या में बाजारों में लोगों की भीड़ जुटेगी। इससे संक्रमण का खतरा और भी बढ़ सकता है। अगर झारखंड में पिछले सप्ताह की तुलना में वर्तमान समय में कोरोना की पॉजिटिविटी की बात की जाए तो यह संख्या दोगुनी हो गई है, क्योंकि कोरोना के मामले कम आने के बाद लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। इसलिए इस बात का भी डर बना हुआ है कि लॉकडाउन में मिली छूट और लोगों की लापरवाही के कारण फिर से संक्रमण को बढ़ा दे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हेमंत सोरेन ने कहा, पक्ष विपक्ष दोनों मिलकर तय करते हैं देश व राज्य की दिशा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड विधानसभा द्वारा आयोजित छात्र संसद 2021 के लिए चयनित छात्र छात्राओं को उनकी सामाजिक जिम्मेदारी का एहसास कराया। मुख्यमंत्री ने शनिवार को झारखंड विधानसभा के सभागार में छात्र संसद के उद्घाटन सत्र में चयनित नौजवानों को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने पक्ष और विपक्ष की भूमिका को भी छात्र छात्राओं से साझा किया। कहा, पक्ष विपक्ष दोनों मिलकर देश व राज्य की दिशा तय करते हैं। सदन में जो कानून बनते हैं देश व राज्य उसी रास्ते पर आगे बढ़ता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका की सही जानकारी किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि मजबूत समाज, मजबूत राज्य और मजबूत देश वही होता है जिस समाज में राजनीतिक चेतना हो, शैक्षणिक व सामाजिक चेतना हो। उन्होंने कहा कि हमारे देश में लोकसभा और विभिन्न राज्यों की विधानसभा के द्वारा देश को, राज्य को दिशा दी जाती है। देश व राज्य के विभिन्न वर्गों के लिए उनके विकास के लिए कानून बनाया जाता है और उसी कानून के रास्ते देश व राज्य चलता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बदल गए स्पीकर, बदल गए झारखंड के विधायक। पहली बार आयोजित हुई छात्र संसद। विधायक में नेता खादी कुर्ता में नहीं, पैंट शर्ट में नजर आएंगे। आज आयोजित होने वाले विधानसभा में स्पीकर, विधायक सभी बदल जाएंगे। आज के सत्र में विधेयक पेश होगा और संशोधित भी किया जाएगा। झारखंड के इतिहास में आज एक नया अध्याय लिख दिया गया। राज्य में पहली बार झारखंड छात्र संसद का आयोजन किया गया है। पहले दिन का कार्यक्रम शनिवार को खत्म हो गया। दूसरे दिन यानी 31 अक्टूबर को भी कई तरह के आयोजन होने हैं। शनिवार को कार्यक्रम के बाद छात्रों को प्रशिक्षण दिया गया और आज पूरा सत्र आयोजित किया जाना है। इस सत्र में प्रश्नकाल होंगे, अध्यक्ष महोदय का चुनाव होगा, सदस्यों का शपथ ग्रहण होगा और एक विधेयक भी प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें संशोधन लाए जाएंगे, जिस पर विचार होगा। इस मौके पर एक पुस्तक का भी लोकार्पण किया गया, झारखंड छात्र सांसद पुस्तक। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने इस पूरे आयोजन की तारीफ करते हुए कहा, छात्रों को इससे लाभ होगा। हमारे देश का भविष्य युवा है। यहाँ पहुँचे युवा कई मानदंडों पर खरे उतरकर यहाँ तक पहुँचे हैं। इन्हें इस पूरे आयोजन से लाभ मिलेगा। इस तरह का आयोजन जारी रहे, इसका प्रयास जारी रहेगा। इससे वह अपने अधिकार के संबंध में जानकारी हासिल करेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रविवार को खुलेंगे बाजार। शादी समारोह में 500 लोगों को मंजूरी। झारखंड सरकार ने अनलॉक की अगली कड़ी में कई तरह की ढील दी है। झारखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकार ने विवाह और अन्य सामाजिक समारोह में शामिल होने वाले लोगों की संख्या शुक्रवार को 50 से बढ़ाकर 500 कर दी है। इसके साथ ही रविवार को दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में झारखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने यह निर्णय लिया। हालांकि मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि एक स्थान पर 500 से ज्यादा व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर अभी भी रोक रहेगी। वहीं मेलों, प्रदर्शनी और जुलूसों पर रोक जारी रहेगी। इसके अलावा नए आदेशों के अनुसार पहली बार रविवार को दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। पहले दुकानों को केवल सोमवार से शनिवार तक रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिवाली से पहले प्रशासन की कार्रवाई, नियमों की अनदेखी कर कई पटाखा दुकान सील। झारखंड के देवघर में दिवाली के पहले पटाखों की दुकान में छापा मारा गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आधा दर्जन दुकानों को सील कर दिया। एसडीओ दिनेश कुमार यादव के नेतृत्व में शनिवार को शहर के टावर चौक रोड, गणेश मार्केट, एसबी राय रोड सहित विभिन्न क्षेत्रों में पटाखों की दुकानों में छापेमारी की। इस दौरान एसडीओ ने कई होलसेल दुकानों को सील कर दिया। देवघर एसडीओ दिनेश कुमार यादव ने कहा कि लगातार सूचना मिल रही थी कि बिना लाइसेंस और नियमों की अवहेलना कर पटाखे बेचे जा रहे हैं। इसी सूचना पर छापेमारी की गई है और आधे दर्जन पटाखा होलसेल दुकानों को नियमों के विरुद्ध पाया गया। इन्हें सील कर दिया गया है। इनमें से कुछ के लाइसेंस रद्द हो चुके हैं। कई पटाखा लाइसेंस को रिन्यू कराए बिना चलाए जा रहे थे। ऐसी जगहों पर पटाखों की दुकानें सजी है जहां कभी भी बड़े हादसे हो सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें, झारखंड में जारी हुआ पटाखे जलाने का समय। क्रिसमस और न्यू ईयर पर सिर्फ 35 मिनट की इजाजत। झारखंड में इस वर्ष दिवाली और गुरु पर्व पर सिर्फ 2 घंटे तक पटाखे चलाने की इजाजत दी जाएगी। क्रिसमस और न्यू ईयर पर पटाखे जलाने के लिए मात्र 35 मिनट का समय तय किया गया है। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इसे लेकर शनिवार को विस्तृत निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके अनुसार दीपावली की रात को 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे जलाए जाएंगे। छठ के दिन सुबह 6 से 8, गुरु पर्व पर रात्रि 8
8 से 10 तथा क्रिसमस एवं नव वर्ष पर 31 अक्टूबर की रात 11:55 से 12:30 तक पटाखे की अनुमति दी जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अपनी ही पार्टी पर बिफरी जेएमएम नेता सीता सोरेन, कहा दलालों के हाथों में चली गई है दल की कमान। झारखंड के सोरेन परिवार में भी अंदरूनी कलह शुरू हो गई है। चतरा जिले के 9 कार्यकर्ताओं को झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी ने निष्कासित कर दिया, जिसके बाद शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन बिफर गई। अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए उन्होंने नाराजगी जताई। सीता सोरेन ने लिखा कि मुक्त करो मुझे शैतानों से साए, क्यों हो अब तक रो रो कर कहती धरती माता, दो हर दिल पर दस्तक। जिस जंगल और जमीन को बचाने के लिए झारखंड का निर्माण किया गया था, वो झारखंड अब खुद को बचाने की पुकार कर रही है। इसके अलावा उन्होंने दूसरा ट्वीट करते हुए लिखा कि झारखंड की धरती चीख कर यह कह रही है कि दलालों और बेईमानों के चंगुल से मुझे बचाया जाए। झारखंड की इसी चीख और पुकार को सुनकर शायद दुर्गा सेना का गठन किया गया है। वहीं पार्टी प्रमुख शिबू सोरेन को ट्वीट में टैग करते हुए लिखा कि माननीय केंद्रीय अध्यक्ष आदरणीय शिबू सोरेन जी, आपके और स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी के खून पसीने से खड़ी की गई पार्टी वर्तमान में दलालों और बेईमानों के हाथों में चली गई है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। स्थिति अगर यही रही तो पार्टी कई गुटों में बंटती नजर आएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में होने वाले भारत न्यूजीलैंड मैच में होगी दर्शकों की एंट्री। टिकट बुकिंग को लेकर जल्द लिया जाएगा फैसला। कोरोना के मामलों में कमी को देखते हुए झारखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। रांची स्थित JSCA इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में अगले महीने 19 नवंबर से भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले T20 मैच में 50% दर्शकों की मौजूदगी की इजाजत दी गई है। आपको बता दें कि T20 विश्व कप के बाद न्यूजीलैंड टीम 3 T20 सीरीज और 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने के लिए भारत दौरे पर आएगी। पिछले काफी समय से मैच में दर्शकों के प्रवेश को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई थी, जिसके चलते टिकटों की बिक्री पर भी कोई निर्णय नहीं लिया गया था। मिली जानकारी के अनुसार सरकार के ताजा फैसले के बाद स्टेडियम की कुल क्षमता के मुकाबले 50% दर्शकों को प्रवेश दिया जाएगा। JSCA स्टेडियम की बात करें तो इस स्टेडियम की क्षमता लगभग 40,000 दर्शकों की है, यानी करीब 20,000 मैच का लुत्फ उठा सकते हैं। मैच के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड प्रोटोकॉल को लेकर SOP भी जारी की जाएगी। झारखंड सरकार ने कुछ आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाजार और दुकानें खोलने की पूरी तरह से प्रतिबंध लगा रखा था। इस प्रतिबंध को अब हटा लिया गया है।